anyone who commits these acts is prosecuted and given severe punishment. You want to see much more surely of a climate where Christians don't feel hounded for just practicing their religion or celebrating Christmas. I can't agree with you more, Rajdeep. We are a free country, and the Constitution gives us the right to preach and propagate and practice our faith. So that is a fundamental right that is enshrined in the Constitution. And I don't think anybody can challenge that or take it away from us. So we will stand for that. जब भी हिंदू संगठन ईसाइयों के धर्मांतरण का, ईसाईकरण का विरोध करते हैं, तो ईसाई जो हैं उनका मुंह बंद कर देते हैं। ये कहते हैं कि ये हमारा आजादी है। तो इस संदर्भ में इन वेटिकन के दलालों को क्या जवाब देना चाहिए, आज मैं उसका परीक्षण निरीक्षण करूंगा। सर्वप्रथम मैं ये स्वीकार करता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 to 26 हर एक ईसाई को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। यानी भारतीय संविधान के हिसाब से ये है तो सही कि ईसाइयों को अपने विदेशी मजहब का प्रचार प्रसार का खुला छूट है। ऊपर से भारतीय न्याय संहिता इंडियन पीनल कोड सेक्शन 296 के हिसाब से डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली इज अ क्राइम। यानी अगर कहीं पर बहुत सारे ईसाई जमा हुए हैं और आरा कर रहे हैं और अगर बजरंग दल वहां जाके उनके इस ढोंग को रोकने का प्रयत्न करता है तो ईसाई आईपीसी सेक्शन 296 का केस कर सकते हैं उनके ऊपर। तो क्या बजरंग दल को चुप रहना चाहिए? नहीं। आर्टिकल 25 to 26 अगर ये कहता है कि ईसाई किसी का भी धर्मांतरण कर सकते हैं, तो वही आर्टिकल 25 to 26 बजरंग दल को यह राइट देता है, राइट टू घर वापसी, शुद्धिकरण, रिकन्वर्जन। यानी आर्टिकल 25-26 के हिसाब से यदि ईसाइयों को छूट है, जन्म सिद्ध अधिकार है ईसाईकरण करने का, तो हिंदुओं को भी, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको भी फंडामेंटल सिविल कॉन्स्टिट्यूशनल बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो भी घर वापसी करे, शुद्धिकरण करे, रिकन्वर्जन करे और ईसाइयों का भी कन्वर्जन करने का प्रयत्न करे। अब ये हुआ एक चीज। अब भारत में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो बैन करते हैं फोर्स्ड और ब्राइब्ड कन्वर्जन्स को। दीज लॉज बैन्स फोर्स्ड एंड ब्राइब्ड कन्वर्जन। यानी भारत में बहुत सारे कानून हैं, एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, जो ये कहते हैं कि किसी को डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर, घूस देकर जबरदस्ती उसका ईसाईकरण करना या इस्लामीकरण करना गैर कानूनी है। वो ऐसे कौन से लॉज हैं? राजस्थान अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन प्रोहिबिशन एक्ट 2025, कर्नाटक फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2022 सेक्शन 25। यानी इनके हिसाब से, इन कानूनों एंटी कन्वर्जन लॉज के हिसाब से, ईसाई किसी भी हिंदू का मनचाहे तरीके से पैसे देकर, उपहार देकर, नौकरी देकर उनका धर्मांतरण नहीं कर सकता। यह गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, अवैध है। अक्सर हम ये देखते हैं कि जो ईसाई होते हैं वो अपने प्रार्थना, सो कॉल्ड प्रार्थना सभाओं में लोगों का कैंसर, HIV, एड्स, लंगड़ापन, गूंगापन, पागलपन का इलाज करके उनका धर्मांतरण करने का नौटंकी करते हैं। तो ये चीज भी गैर कानूनी है। महाराष्ट्र एंटी ब्लैक मैजिक एंड सुपरस्टिशन एक्ट 2013
और कर्नाटक एंटी ह्यूमन प्रैक्टिसेस एक्ट 2017 के हिसाब से these laws bans proselytization by exorcism, occultism, कुर्बानी, ब्लैक मैजिक, यानी कुर्बानी देकर तंत्र मंत्र या जादू टोना करके या भूत भगाने का प्रलोभन देकर या किसी भी तरीके का सुपरनैचुरल कुछ चीज करके चमत्कार दिखाकर तथा कथित चमत्कार दिखाकर धर्मांतरण करना, जो कि मजारों में और चर्चों में एक आम बात है, यह गैर कानूनी है और इसे रोकना बजरंग दल का संवैधानिक अधिकार है। अब अक्सर ऐसे जगहों पर जहां इस्लामीकरण या ईसाईकरण होता है, खासतौर से ईसाईकरण जहां होता है, वहां पर हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया जाता है, हिंदू रीति रिवाजों को का भर्त्सना किया जाता है, हिंदू धर्म को गाली दिया जाता है, हिंदुओं को भला बुरा कहा जाता है, हिंदुत्व पर आक्षेप लगाया जाता है। तो ऐसे एंटी हिंदू एक्शंस एंड स्पीचेस इन चर्च कॉन्ग्रीगेशंस का रामबाण इलाज हमारे पास है। आईपीसी सेक्शन 295A प्लस 298 अटैक्स रिलीजियस फीलिंग, यानी आईपीसी सेक्शन 295A और सेक्शन 298 के हिसाब से किसी के धर्म पर हमला करना शब्दों से या कर्मों से वह एक अपराध है। सेक्शन 153A प्रोमोटिंग हेट्रेड ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, यानी जाति, वर्ण, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, कुल, परंपरा, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव करना या दंगे भड़काना, जो कि ईसाइयों के प्रेयर हॉल्स में होता है, वो भी दंडनीय अपराध है सेक्शन 153A के हिसाब से। ऊपर से अक्सर जो ये वेटिकन के दल्ले होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर जीसू को नहीं मानोगे तो नरक को जाओगे, मुक्ति नहीं मिलेगा। तो ऐसे इंड्यूसिंग फियर यूजिंग सुपरस्टिशन, यानी किसी के अंदर डर बिठाना, उसको कोई पारलौकिक भय दिखाकर, वो भी एक दंडनीय अपराध है सेक्शन 508 के तहत। अक्सर ये जो प्रेयर हॉल्स होते हैं, चर्च कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं, वो लंबे समय या कुछ समय के लिए एक इलीगल स्ट्रक्चर बनाकर वहां पर ये सारा कांड किया जाता है और इससे पब्लिक को बहुत, जनता को बहुत कष्ट होता है, त्रास होता है। तो ये भी एक अपराध है सेक्शन 290 to 291। कॉजिंग पब्लिक न्यूइसेंस, रेजिंग इलीगल स्ट्रक्चर इज ए क्राइम। ऊपर से अक्सर ये जो प्रेयर हॉल्स करते हैं ईसाई, वो बिना किसी पुलिस और म्युनिसिपल परमिशन के करते हैं, सोसाइटी के परमिशन के बगैर करते हैं। यह एक दंडनीय अपराध है सेक्शन 141 के हिसाब से, जो कहता है कि इलीगल असेंबली यानी अवैध रूप से एकत्र होना जनसमूह का, यह एक अपराध है। ऊपर से अक्सर ये जो ईसाई होते हैं किसी के भी घर में घुस जाते हैं, दफ्तर में घुस जाते हैं, कार्यालय में घुस जाते हैं, अस्पताल में घुस जाते हैं, मंदिर मठ में घुस जाते हैं, जहां पर हिंदू पूजा पाठ हो रहा है वहां घुस जाते हैं प्रचार करने के लिए, ट्रैक्ट्स बांटने के लिए। यह भी एक अपराध है, इसको कहते हैं ट्रेसपासिंग। और सेक्शन 441, सेक्शन 295A, सेक्शन 298, सेक्शन 153A, सेक्शन 508 के हिसाब से इस तरीके से किसी के प्राइवेट या पब्लिक स्थान पर घुस जाना जबरन ईसाईकरण के लिए, यह एक दंडनीय अपराध है। ऊपर से जब कोई किसी के घर में प्रवेश करता है, उसको बिन बुलाए मेहमान की तरह उसका ईसाईकरण करने के लिए, तो ऐसे ईसाइयों पर सेक्शन 296A भी लागू होता है, जो ये कहता है इन्वेडिंग लॉफुल रिलीजियस मीट एंड इवेंट, यानी किसी मंदिर पे या किसी के घर में अगर पूजा पाठ हो रहा है और ईसाई घुस जाते हैं, वहां पर रोकथाम करके
अपना ईसाइयत को बढ़ावा देने के लिए, तो ये सेक्शन 296 के हिसाब से दंडनीय अपराध है, जो कहता है इन्वेडिंग लॉफुल रिलीजियस मीट और इवेंट and insulting and damaging and disturbing religious practice to incite communal violence is a crime. तो यानी भारत के संविधान और आईपीसी के हिसाब से, भारतीय दंड संहिता के हिसाब से ही जो अगर हम बात करें तो जो ईसाइयों का ईसाईकरण का जो नौटंकी है वह अपने आप में ही पूरा का पूरा गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, अवैध है, इलीगल, इमोरल, अनलॉफुल और आपराधिक है, क्रिमिनल है। तो ये जिन कानूनों का हवाला देकर ये सब पाप कर्म करने का कोशिश करते हैं भारत में, कर रहे हैं, उन्हीं कानूनों को उनके ऊपर चिपका कर उनके मिशनरी एक्टिविटीज को रोकना चाहिए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुन्नानी और दूसरे हिंदू राष्ट्र सेना जैसे दूसरे हिंदू संगठनों को, और यह संभव है। ओम हं हनुमते नमः।